हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। हम तो सोचते हैं कि खाओ पियो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, उसको खा के हम खुश होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और इसका परिणाम सिर्फ हमें ही भोगना है, दूसरा कोई नहीं। सुनते हैं तब तो थोड़ा मन में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दुनियादारी का भाव देखते हैं, उनके ख्यालात और विचार देखते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों का रोजाना का ये कार व्यवहार है, तो हम उस कार व्यवहार को छोड़ना कबूल नहीं करते। और वहाँ गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा हमें निक्की और फीकी लगती है, लेकिन गुरु का उपदेश अगर मान जाए, और इसीलिए तो कहा कि शिष्य का भ्रम निकलना चाहिए। अरे सूर्य उदय होने के बाद कभी रात्रि दिखाई नहीं देती, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना कर लो। अगर सूरज नहीं उगता है तो चाहे तुम कितनी भी रोशनी क्यों ना कर लो, सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, रात का कहीं भी अंधेरा नहीं रहता। तुम लाख कोशिश करो, बादल चाहे सूर्य को ढक लो, फिर भी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। जिसके हृदय में गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर उसके हृदय में पाप, बुराइयां, निंदा, चुगली और ये पाप कर्म कैसे बाकी रह जाते हैं। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने गुरु की शिक्षा को, उपदेश को अंगीकार नहीं किया। जो गुरु की शिक्षा को नहीं मानता है उसके लिए गुरु का वचन कोई काम नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, चाहे उसका रात दिन गुरु के पास रहे, रात दिन गुरु की कितनी सेवा करे, कितनी पूजा करे, कितना धन दे, कितनी धन की सेवा करे, लेकिन जब तक मन की पवित्रता नहीं है, ख्यालात उसने नहीं बदले हैं, अपनी बुरी आदतों को उसने जब तक नहीं त्यागा है और अपने हृदय से उसने पाप कर्म को भरम का निवारण नहीं किया है, तो उसका आना जाना व्यर्थ हो जाता है। तो ये तो सारी की सारी एक समाज की ऐसी तस्वीर पेश की कि जिसको हम सब ऐसा करते हैं, तो कितने साधारण शब्दों में कह दिया, लेकिन करने का तरीका बड़ा ढंग से बताया है। और उसमें क्या बताया है कि भक्ति करने वालों के लिए ये बाहर की चीज़ नहीं, उसके लिए हमें अंदर में मुड़ के जाना पड़ेगा। मुड़ के जाने का मतलब बार बार शब्दों में भी मैं सुनता हूँ, कई गा के मगन होते हैं, खुश होते हैं, अर्थ कुछ का कुछ लगाते हैं। संतों की वाणी का अर्थ का गलत लगा देने का मतलब होता है अनर्थ कर देना। एक कोई शब्द लगाते हैं, उसमें कहते हैं कि 10वें द्वार की मौज दिखा दो। अरे 10वें द्वार की मौज दिखा दो, 10वां द्वार तो पहला दर्जा है हमारा, तुम 10वें द्वार को कितना ऊंचा मानते हो। ये अज्ञान की बात है जिसको समझते ही नहीं हो। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे लगे हुए हैं बाहर जो प्रकट दिखाई देते हैं। 10वां द्वार तो उस प्रभु के दरबार को जो जाता है वो प्रवेश द्वार है, और उस प्रवेश द्वार में तो जो चीज़ है वो बाहर से और अंदर से ज़्यादा फर्क की नहीं है, मिलती जुलती दिखाई देती हैं। उनमें तो संसारी चीज़ों का, पदार्थों का ही अक्स है। लेकिन जो कभी ध्यान में जाते नहीं, गुरु के कहे वचन को मानते नहीं, अभ्यास कभी किया नहीं, कभी सुमरण तक जो नहीं करते, वो कैसे समझेंगे इस चीज़ को। इसीलिए उस चीज़ को महाराज जी ने कितना आसान ढंग से प्रकट करके बताया। वो कहते हैं बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है। ये बाहर से जो आंख देखती है वो बाहर झगड़ा झूठा क्यों है? वो झगड़ा झूठा इसलिए है कि हम उसी को सब कुछ समझे बैठे हैं। जब कभी कोई ऐसी बात होती है, आम बात में कह दे कि ऊपर वाला जाने, ऊपर की तरफ देखो कौन है ऊपर, कौन है ऊपर, सब के सब कहते ऊपर वाला जाने, लीले तंबू वाला जाने। लीले तंबू का मालिक ऊपर नहीं रहता, वो कण-कण में विराजमान है, वो हर जगह मौजूद है, आपके पास है, वो कहीं दूर ही नहीं है, सब कुछ करता है, वो दिखाई नहीं देता। सब कुछ करता हुआ कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता है, हर जगह मौजूद होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता है। वो सब का रूप होते हुए उसका कोई रूप नहीं है। जब ऐसी चीज है उसको कहाँ साथ में आसमान पे ढूंढते हो? नहीं, वो अंदर में। और अंदर की खोजना कब होगी? जब उन 9 दरमुंद सुन में चढ़ोगे, 9 दरवाजों को छोड़ के 10वें द्वार में जब प्रवेश करोगे, वो है 10वां द्वार। तो 10वें द्वार को मानते क्या हो? 10वें द्वार कोई 10वां आध्यात्मिक मंडल नहीं है। 6 पिंड के जो चक्र हैं,
कभी उनके ऊपर 4 चक्कर जोड़ के तुम 10वां द्वार कहते हो, 10वां द्वार नहीं है वो। इसलिए कही है कि बाहर की जो आंख देखती वो सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। क्या कहा कि अंदर की आंखों से देखो। अंदर की आंख कौन सी होगी? हम तो 2 ही आंखों को जानते हैं, लेकिन एक तीसरी आंख और है अंदर में, वो ज्ञान चक्षु है, जो हमें प्रभु के द्वार का नज़ारा दिखाती है, जो उसके बारे में ज्ञान शिक्षा देती है, जो हमारे भ्रमों का निवारण करती है, जो उस ज्योति को देखने का काम करती है, जो हमें ये ज्ञान देती है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको हम कैसे देखें। वो आँख कहाँ है? वो इन आँखों से ना देखा जा सकता है, ना ये काम आती हैं। ये तो दुनियादारी की चीज़ों को देखने के लिए हैं। इस कान दुनियादारी की जो बोलने वाले शब्द हैं उनको सुनने का काम दे सकते हैं, लेकिन जो अनरिटन वर्ड है, जो अनस्पोकन लैंग्वेज है, उसको ये नहीं समझ पाती। उसको समझने के लिए अंदर में रखी है चीज़, और वो कौन है? वो हमारी रूह है। उस रूह को जब अंदर में हम जाएंगे, ये कब के बाहर के झगड़े को छोड़ के अंदर की आंखों से जब देखोगे, वहाँ अनूठा खेल है। वो अनूठा खेल ना जबान से बताया जा सकता है, ना उसको हम लिख सकते हैं कि वो क्या है। जब उसका कोई प्रमाण हम दे ही नहीं सकते बाहर, तो उसका तो केवल मात्र अनुभव किया जा सकता है। उसी अनुभव को कहा ये ठेठ आध्यात्मिकता की बात है, जिसको समझना जबान से नहीं है। ये करनी का भेद, इसीलिए संतों ने कहा कि ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार बुद्धि छोड़ करनी करे, तब पावत कुछ सार। कुछ सार मिलेगा, उसको भी पूर्ण नहीं। वो भी कब? जब बुद्धि से परे हो जाओगे। क्यों कहा कि 3 छोड़ चौथा पद धावे? 3 पदों से ऊपर निकल जाओगे। कौन से 3 पद? शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से और आत्मिक मंडल से भी जब निकलोगे। हम तो जान शरीर के मंडल से नहीं निकले अभी। शरीर के मंडल से कहाँ निकलेंगे? दुनिया के मंडल से ही नहीं निकलना चाहते हैं। इस दुनिया के मंडल से जब निकलेंगे तब शरीर के मंडल का नंबर आता है, उसके बाद मन का आता है, मन के बाद सुरत का आता है। उसके भी पार जब जाएंगे वो चौथा पद है, और चौथे पद के बिना जीव का कल्याण नहीं है। लेकिन शिष्य के लिए तो सतगुरु का उपदेश और कहा हुआ वचन ही कल्याण है, जो खुद पहुंचा हुआ है, जिसमें शक्ति है। अगर उसका हम पूर्ण रूप से अनुसरण कर लेंगे, अनुकरण कर लेंगे, पूर्ण रूपेण अपने आप को उसमें स्थापित कर देंगे, तो हमारे कल्याण में कोई शक नहीं रह जाता। ये भी बात हमें अपने दिल से सोच लेनी चाहिए। लेकिन वैसा बनने के लिए हमें उतना ही पवित्र भी बनना पड़ेगा, नहीं तो प्रवेश द्वार पे जाके रोक दिए जाओगे। जो संतों के चिताए जीव होते हैं उनको धर्मराज की अदालत में और यमराज की अदालत में नहीं जाना पड़ता, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। वहाँ तो सिर्फ संसार के जीव जो कर्म के बंधन में होते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को धर्मराज पूछ लेता है, बुरे खोटे कर्म करने वालों की इम्तिहान यमराज लेता है। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं उनका अलहदा मार्ग है, जिसको इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है, और वो सीधे जाते हैं गुरु के दरबार में और फिर मुड़ के संसार में नहीं आते। इसलिए वहाँ जाने के लिए तो हमारा अलग रास्ता है। तो संतों ने क्या फरमाया? महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने क्या कहा कि बाहर की जो आंख देखती वो सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। क्या घट में खेल अनूठा है? घट का खेल जब देखोगे वो नज़ारे वो बताए नहीं जा सकते। कबीर साहब कहता है उसको बताऊं कैसे? बताने का कोई उसके मेरे पास पैमाना नहीं है, और उस प्रकट करके बताया। वो कहते हैं अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, कि वो अगम है, अगोचर है, उसको कैसे बतलाऊं मैं? उसको कैसे बताया जा सकता है? तो उसके बारे में कहते हैं जो कहिए सो है भी नहीं है सो कया न जाई, जो कहिए सो है भी नहीं है सो कया न जाई, सेना बेना का सो कहिए जो गूंगे गुड़ खाई। कि सैन बैन में भी नहीं कहा जा सकता। वो तो गूंगे ने जैसे गुड़ खा लिया, मीठा पदार्थ खा लिया, जिसकी जबान नहीं, वो बोल के बता नहीं सकता कि क्या है कैसा है, लेकिन आनंद उसको जो मिलता है उसमें मस्त हो जाता है। इसी प्रकार से वो अनूठा खेल अंदर में जब देखोगे, लेकिन वो ना आकार रूप में है ना निराकार रूप में है।
वो न शब्द रूप में, प्रगट शब्द में नहीं है। वो प्रगट अगर होता तो उसका नाम रखा जाता। शब्द भी जब प्रगट हुए तो उसके नाम रखे गए, अलग अलग नाम रखे गए। हर रूहानी मंडल में उसके नाम अलग अलग से पड़ गए, क्योंकि वो प्रगट हुआ। शब्द प्रगट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब आया नाम। जब शब्द गुप्त था नाम रहा वो, लेकिन जब प्रगट हो गया तो उसके अनेक नाम रखे गए। किसी ने उसको राम राम के नाम से, किसी ने राधा स्वामी के नाम से, किसी ने सत साहिब के नाम से, किसी ने ओम के नाम से, किसी ने किसी नाम से, अनेकों नाम के। विष्णु सहस्र नाम में उसके सहस्र नाम हो गए। और इतने ही नहीं, किसी ने गोड कह दिया, किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने लोगास कह दिया, किसी ने कलमाला इबांग कह दिया। जिन जिन की भाषाओं में जिनको जैसा अनुभव हुआ उनने अनेक नाम रख दिए, क्योंकि वो प्रगट हो गया। जब तक गुप्त था तब तक तो अनाम था। उस अनाम का नाम क्या था? उस हालत तो ये थी कि नहीं खालिक न मलकूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न कैसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। कैसे ये आंख देख लेंगी उसको? कैसे बाहर उसको ढूंढ लोगे, पालोगे उसको ढूंढना और पाना चाहते हो, अंदर में प्रवेश करो। मत गिड़गिड़ाओ किसी के सामने। गुरु ने जो देना होता है सबके सामने देता है। लेने वाले के दिल की दरवाजे खुले होते हैं, वो दिल भर के ले जाता है। लेकिन मूर्ख आदमी जो नहीं समझ पाता वो निराश खाली जाता है, पछताता है जिंदगी भर, और अंत समय में भी पछताता हुआ ही दुनिया से चला जाता है। दुनिया में रोता हुआ आया था और रोता हुआ ही उसको जाना पड़ता है। हे परमात्मा मुझे उठा ले, हे सदगुरु मुझे बचा ले, मुझे इस रोग से छुटा ले, मेरा अभी चौड़ा पूरा कर। क्यों करवा दे? अगर तुम्हारा कर्म है, कर्ज है, उसको हंसते हंसते क्यों नहीं भोगते? किसी ने और ने नहीं किया वो, और अब भी चेतते नहीं हो। पिछले जन्म के कारण अब ये जन्म मिला है। पूरा भाग था हमारा, बहुत अच्छा भाग था, अच्छा इंसान का जीवन मिला, गुरु मिला, बहुत बड़े भागी थे, नाम मिला, हमारे बहुत अच्छे कर्म थे जन्मों के। कितने जन्मों के हमारे शुभ कर्म इकट्ठे होने से हमें गुरु की शरण प्राप्त हुई। लेकिन अब आगे क्यों बढ़ते हैं कि सब चीज़ हमें प्राप्त है, फिर भी हम जो करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? तो आगे फरमाते हैं कि बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मोह माया की फिरे दुआई 5-25 ने लूटा है। ये लूटते हैं दुनिया में। मोह और माया की बंधन पड़े हुए हैं जीव के पैरों में, बेड़ियों से भी मजबूत हैं, दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते कहने के लिए छोड़ देते हैं हम कि मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये लगन लगी रहती है, बेटियों के लिए ये कर दूं, पोतों के लिए ये कर दूं, उसकी शादी हो जाए, उसका मकान बन जाए, उसके लिए ज़मीन लेके छोड़ दूं, उसके लिए ये कर दूं। अरे पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची? पूत सपूत है तो धन क्यों इकट्ठा करोगे? सपूत है तो अपना कमा के खाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपना कर्म की गठरी वो लेके आया संसार में। अगर तुम लाख उसको अच्छा करके धन जोड़ के दोगे, वो जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, खोटे कर्म करेगा, बर्बाद कर देगा, अगर कपूत होगा तो। लेकिन सपूत होगा, उसको इन चीज़ों की जरूरत नहीं होगी। वो अपना पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, कमाएगा नेक नीति से और नेक रास्ते पर चलेगा, उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंसान नेक कर्म करता है, सही रास्ते धर्म के मार्ग पर चलता है, बुराइयों से जो बच के चलता है वो माया के बंधनों को काट लेता है। माया और काल दोनों के दोनों ये जीव के ऊपर फांस लिए डोलते हैं, आगे पीछे तैयार रहते हैं। थोड़ा सा भी जीव भटकता है रास्ते से, ये अपनी फांस फंसा लेते हैं गल में, और फिर उसको गुलाम बना के उसको पशु की तरह से खींचे फिरते हैं। जो उनकी मर्जी आती है बंदर की तरह नाचना चाहते हैं, और उसके कर्म के अनुसार उसको नाचना पड़ता है, और वो 2-2 पैसे के लिए हाथ पसार फिरता, उसका काम नहीं है ये। लेकिन उसका काम ना होते हुए भी उसको कर्म का कर्जा देना पड़ता है। क्यों फंसा वो जाड़ में? लालच में फंसता है आदमी। थोड़े से लालच के लिए अपने आप को बेच देता है, थोड़े से स्वार्थ के लिए आदमी गुरु छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, सही रास्ता छोड़ देता है। क्यों? कि उसको संसार के पदार्थ मिलने चाहिए। छोटी सी बात के लिए हम धोखा और पाप करते हुए आगा पीछा नहीं देखते हैं, झूठी गवाही देते हैं, पाप के कर्म में फंस जाते हैं। हेरा फेरी से किसी का लूटना, अपनाना, छीनना, झपटी करना, अरे कितने दिन के लिए करोगे?
एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा सब कुछ इकट्ठा करा कराया स्वाह हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमने कभी नहीं देखा कि हेरा फेरी से जिसने कुछ किया और उन्होंने उसका आराम और सुख भोगा हो। सुख इंसान उसी का भोगता है जो अपनी हक हलाल की और मेहनत की कमाई करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म के सिद्धांतों को अपनाता है और गुरु का शिष्य होने के बाद अगर वो गुरु ज्ञान को पूर्ण रूप से अपना लेता है तो उसके कोई भी धोखा उसके जीवन में नहीं रहता है। पर इंसान की बुद्धि मलिन हो गई है, क्योंकि 5-25 और माया का खेल है ये दुनिया का। ये रचना काल देश की है, परमात्मा की रचना नहीं है ये काल ने रची है सारी त्रिलोकी। इस काल ने त्रिलोकी को रच के इसमें ऐसे ऐसे फंदे बना दिए जीव को फंसाने के लिए। ये एक से निकलता है दूसरे में फंस जाता है, दूसरे में निकलता है तीसरे में। क्यों? किसको लालच दे दिया गया, लोभ दे दिया गया, अभिमान दे दिया गया, किसी न किसी प्रकार से जैसा जीव देखा उसको उसी में फंसा दिया और इस प्रकार से उलझनों में पड़ के सच्चाई का मार्ग छोड़ के पाप के मार्ग को अपना लेता है और मनुष्य जीवन के जो अवसर मिला था उसको बर्बाद कर देता है। तो इसको इतने सुंदर ढंग से ये आध्यात्मिकता तो कही, कितने सुंदर ढंग से दुनिया वही बातों को समझा दिया और ये किसी और की बात नहीं, उनके जीवन में अपने साथ बीती थी। इंसान सबसे ज़्यादा अपने ऊपर जो घटित होती है, कहते भी हैं, बात बात पे जिक्र आता था, आजकल नहीं है। पुराने ज़माने में जब दो इंसान मिलते थे, आपस में जिक्र बात चलते थे, तो अगर यूं भी कहते थे कि बताओ क्या हालचाल है, आप कोई बात बताओ, तो आदमी उससे ये कहता था अप बीती बताऊं या जग बीती बताऊं। इसका मतलब अप बीती इंसान के साथ सबके साथ बीतती है, लेकिन उनसे कितने अच्छा सबक लेते हैं। जो उनसे सबक ले लेते हैं और उस बात को समझने का प्रयास करते हैं, वो अपने जीवन में कभी मार नहीं खाते, समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जहाँ सतगुरु समझाता है हमें अपने आप तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम तो समझी समझाई बात को भी नहीं मानते, जबकि वो परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, कल्याण हमारा होता है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि मैंने नाम छोड़ दिया गुरु का। किस लिए छोड़ दिया? कि मैं तो फिर शराब पीऊंगा, पी गई। गुरु का क्या नुकसान है? नुकसान तेरा होगा। अगर तुम नहीं पीता था फायदा तेरा था। ये भी गुरु पर एहसान करते हैं कि मैंने गुरु का नाम लिया था वो छोड़ दिया। लाखों बार छोड़ दे, गुरु ने किस लिए तेरे को नाम दिया था? क्यों? गुरु का उसमें क्या फायदा था? अरे कल्याण तुम्हारा होता है, एहसान गुरु पर रखते हो, कमाल की बात है। गुरु तो तुम्हारी भलाई में है। लाखों बुराई करके, लाखों झूठ बोल के, लाखों पाप करके गुरु की शरण में बार बार गलती करके भी जाओगे तो भी गुरु तुम्हें माफ करेगा। परमात्मा माफ नहीं करेगा कभी भी। परमात्मा आज तक किसी ने देखा भी नहीं, उसके सामने क्या शिकायत करोगे? लेकिन अंधी बुद्धि है हमारी, अपनी बुद्धि अपनी चतुराई से अपने आप ही पाप कर्म कर लेते हैं, अपने आप ही तौबा कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि मुझे माफ करना, और अगले ही दिन वो ही पाप फिर दोहराते हैं। इसका मतलब कि परमात्मा को हमने ना जाना, ना समझा और ना ही हमारा तौबा करने का कोई फायदा। लेकिन संत सतगुरु के सामने जब जाओगे, बार बार उनसे मिलोगे, बार बार तुम्हें वो पुनरावृत्ति से अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को, अपने उपदेश को आपके ऊपर उड़ेलते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके पाप कर्म छूट जाएंगे। एक दिन में छूटने वाले नहीं हैं। अगर जगह जगह तुमने देखा होगा, पहाड़ में जब जाते हैं हम गैंगटॉक की तरफ, वहाँ मोड़ है पहाड़ में, और हर मोड़ पर वहाँ लिखा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो उसको अगर लागू करके देखते हैं, हमारे जीवन पर बात है। अगर सत्संगियों की सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। अगर थोड़े से गुरु के वचन से हम भटके, थोड़ी सी हमने लापरवाही करी, दुर्घटना घट जाएगी, क्योंकि हम सच्चे रास्ते को छोड़ के फिर उसे पाप कर्म में, माया के काम में, काल देश के कार्यों में फिर भटक जाएंगे और सच्चाई से दूर होते चले जाएंगे। तो प्रेमियों, ये तो बात मैंने जो बताई, ये हजूर महाराज जी ने अपनी ज़िंदगी में जो भी बात इंसान के साथ बीतती हैं, चाहे उन्होंने दुख भोग के रो के बताते थे। शरीर है, शरीर में जब भी कोई आता है कष्ट शरीर को ही होता है। शरीर को कष्ट होता है तो दुख रूह को भी होता है। इसलिए जब वो बातें बताई जाती हैं कष्ट की और दुख की, तो
इंसान उस दुख को प्रकट करके भी बताता है, और प्रकट करने के क्योंकि अंग लगे हुए हैं हमारे। खुशी को जाहिर करने के लिए हमारा चेहरा है, होठ है, हंस देते हैं, खुशी जाहिर कर देगी। रोने के लिए, पानी दिखाने के लिए आंखें हैं, दुख को प्रकट कर देंगी। सुख और शांति को प्रकट करने के लिए हमारा शांत धीर स्वभाव बन जाता है। देखने मात्र से हमें शांति जब मिलती है तो सोचो कि इसने कुछ करनी कर रखी है। जिसके साथ बात करने से आपके मन का खिंचाव होना शुरू हो जाए, जिनकी बातों में आपको आनंद आता हो, जिनकी बातों को सुन के आपके दिल में ये उमंग उठती हो कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये करनी करने वाला इंसान है, इसने करनी कर रखी है। और इसीलिए जो ताकतवर रूह होती है वो दुर्बल रूहों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब इस प्रकार से हमारा मन किसी की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाए, हमारी रूह का खिंचाव जब सतगुरु की ओर हो जाए, मन की नहीं, मन तो संसारी पदार्थों की तरफ भी बढ़ जाएगा और वो सबसे पहले बढ़ेगा, लेकिन वो खिंचाव अंदर से रूह का होगा। और रूह का जब खिंचाव होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि जो गुरु है या जिससे तुम सुनते हो उनमें करनी की है, और वो करनी हमारे से शक्तिशाली है। और अपने आप को उसके अगर हम शरण में चले जाएंगे और उनकी बात को मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। प्रेमियों, सत्संग 9वें 10वें दिन होते रहते हैं आपके दूर, ज़्यादा समय नहीं होता। जितना टाइम होता है, चाहे मुझे कष्ट होता है, मैं परवाह नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि संगत के लिए जितने सत्संग हो, जितने जीवों का कल्याण हो, जितने भटके हुए जीव रास्ते पर आए, बुराइयाँ छूटें, एक अच्छे समाज की स्थापना हो और अच्छे से अच्छे लोगों के काम हो और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले। बुराइयां जब छूट जाएंगी, हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। घरों में प्यार होगा, प्रेम शांति होगी, उस घर के क्या करने हैं। अब देखते हैं आज कि जब घरों में प्यार नहीं है, माँ बाप की लापरवाही है, बच्चे दिशाहीन होते जा रहे हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर माँ बाप के अंकुश से दूर निकल जाते हैं, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण से क्या होता है कि बच्चे बुराई में, बच्चों का दोष नहीं है, उसमें दोष हमारा है। हम उनको सही दिशा नहीं दे सकते। अगर थोड़ा टाइम मिले घर परिवार में, लेकिन हम उनको तो जब देंगे जब हम सही रास्ते पे होंगे। जो माँ बाप खुद बुरा काम करता है, शराब पीता है, लापरवाह है, घर वालों से गाली गलौज करता है, घरों में अमन चैन शांति नहीं रहने देता, पत्नी को मार के बाहर निकाल देता है, माँ बाप को गालियाँ देता है, तो उसकी संतान अच्छी कैसे हो सकती है। घरों में प्यार प्रेम रखना सीखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। ये हमारे सत्संग की पहली चीज़ है। जब तक इंसान के अपने मन में प्रेम नहीं है, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, जहाँ उनकी सेवा स्वरूपा नहीं होती है, जिसको बुढ़ापे में बीमारी में दवा दारू नहीं मिलती है, या उसको प्रेम से बोला नहीं जाता है, तो वो समझो घर बसो बेशक नहीं, नरक के समान ही बन जाता है। इसलिए पहली ज़रूरत है, जिस घर में, जिस मन में, जिस इंसान के दिल में प्रेम है, शांति है, प्यार है, सेवा का भाव है, परोपकार की भावना है, दूसरे के हित की बात सोचता है, करता है, तो उस इंसान का अपना जीवन तो पवित्र और प्रेम से भरा ही होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ में वो बैठेगा उठेगा, वहाँ भी अपनी छवि छोड़ के उसके दिल को भी पवित्र कर देगा और एक अच्छा वातावरण पैदा करेगा, जिसके कारण हमारा समाज भी उन्नत होगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, अच्छे संस्कार पाके जहाँ कहीं भी बच्चे जाएंगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। पुराना ज़माना होता था, अपने वंश की कुल की बात होती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे बच्चे को देख के कह देते तू ऐसा होगा। अब जो पुराने बात थी उनमें इसीलिए कहते थे कि आदमी को पुराने खानदान को देखना चाहिए, उनके जो आचरण है उनको देखना चाहिए, धन दौलत को नहीं देखना। धन दौलत क्या है? अच्छे आचरण का आदमी है, अपने कमा के खाने वाला इंसान है। धन दौलत तो बुरे से बुरे कर्म करने आदमियों के पास हो जाता है, लेकिन वो क्या काम आता है उनके? ज़्यादा धन ये नहीं है, चाहे धन किसी के पास कितना भी हो जाओ, रोटी का साइज तो वही है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता होगा, रोटी का साइज कभी नहीं बढ़ता है।
चाहे कोई धनवान कितना भी बड़ा हो, रोटी का साइज उसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रोटी सबको मिलती है। और फिर इस चीज़ की चिंता करके पाप कर्म में लिप्त ना हो कि आप भूखे मर जाओगे। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में, पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारे तो सुंदर कहतूँ तो भूख मरेगो। जैसे इंसान की मति वैसी उसकी गति, जैसे उसकी सोच होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। इंसान का जीवन उसके ख्यालात से बनता है। ख्याल अच्छे और पवित्र होने चाहिए। शुद्ध और पवित्र विचार बनाने के लिए उसकी शुद्ध कमाई होनी चाहिए।